दोस्तों आज डेट है 8 फरवरी और ये हमारा फरवरी मंथ का पहला पीएनएल वीक है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमें इस वीक में 1000 रुपीज़ के लॉस में है, ठीक है। हालाँकि ये ब्रोकरेज ऐड करने के बाद ये 1400 के अप्रॉक्स चला जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं जैसा पहले भी कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ब्रोकरेज एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। ये मैं ₹20 ब्रोकरेज पे ट्रेड कर रहा हूँ, कोई ₹5 पे भी कर रहा है, तो ये एक अलग पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो रियलाइज़ पीएनएल है वो मेरा 1000 रुपीज़ का है, ठीक है। और वही सेम चीज़ आपको इस वाले शीट में भी दिख रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा जो पीएनएल ग्राफ है वो मतलब 1000 के आस-पास ही में मतलब है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है जो इस वाले पीएनएल में दिख रहा है, वही सेम यहाँ पे भी है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंडे के दिन मुझे लॉस हुआ है और ट्यूसडे को लॉस हुआ है, थर्सडे को लॉस हुआ है। तो मंडे और थर्सडे बाकी 2 दिन प्रॉफ़िट है, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिख रही होंगी और ये जो लाइव पीएनएल शीट जो मैं अपडेट करता हूँ वेरिफाइड वाला ये भी है। और आप लोग जैसा जानते हो कि मैं ये पूरा चैलेंज जो है वो वेरिफाइड पीएनएल के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो ये वेरिफाइड पीएनएल का लिंक है जो मेरे इस वाले स्प्रेडशीट में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो आप इस पे भी क्लिक करके ये चीज़ आप देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 1 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक, जिसमें 2 दिन इसमें भी लॉस दिख रहा है, 2 दिन प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल हम लोग अभी मतलब लॉस में ही हैं, 0.4 मतलब 0.5% के आसपास, मतलब हाफ परसेंट के लॉस में हैं अभी ये वीक हम लोग। बाकी अभी पूरा मंथ अभी बाकी है। देखते हैं कैसा होता है। अभी तो मुझे तो लगता है सही जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है मार्केट वो थोड़ा क्या मतलब सेटल हो गया। विक्स जो है वो ऑलमोस्ट 11, 11.5, 12 के आसपास आ चुका है। तो देखो सारे लोग जो एक ही बात कहते हैं कि भाई विक्स लो है इसलिए ऑप्शन सेलर पैसा नहीं बना लेता है। भाई जब विक्स हाई रहेगा तो भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। लोगों को बस लगता है कि भाई ऑप्शन सेलिंग में विक्स हाई रहेगा, प्रीमियम बड़े मिलेंगे। भाई प्रीमियम बड़े मिलेंगे, आप अभी इन द मनी में आप चले जाओगे तो आपको प्रीमियम बड़े मिल जाएंगे। लेकिन बात है कि इन द मनी में प्रीमियम का जो स्पाइक है वो आप नहीं झेल पाओगे ना। तो वही चीज होता है विक्स बढ़ने के बाद कि ओटीएम 3 का प्रीमियम इतना स्पाइक मार जाता है कि आपका तुरंत एसएल हिट हो जाएगा और आप इस मार्केट में ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस लेकर के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देने को मार्केट आपको कुछ भी नहीं दे रहा है और ले जाने को पूरा आपका एसएल लेके चला जा रहा है। आप कभी भी ऐसा देखे ही नहीं हो कि हाँ, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आपके फेवर में जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ, आपके हमेशा लेते के साथ बहुत कम होता है ऐसा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होता ही नहीं है। लेकिन वो महीने में मतलब 2 से 3 बार ही ऐसा होगा कि मतलब आपको मतलब एंट्री करते के साथ डायरेक्ट आपको टारगेट दे दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ज़्यादातर एसएल ही पहले लगता है, उसके बाद वो फेवर में जाता है। और इस तरह का मार्केट में जो भी लोग ट्रेलिंग एसएल वाले हैं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि पैसे बना पाते होंगे, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल जो है ना, वो एक अच्छा चीज़ भी है और एक खराब चीज़ भी है। क्योंकि ट्रेलिंग एसएल में आप कभी भी आप बड़े प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। और अभी का जिस तरीके का मार्केट है, या तो वो छोटे प्रॉफिट में ग्रीन में निकल जा रहे होंगे, या तो वो लॉस में निकल रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। और बड़ा ट्रेलिंग रखना मतलब फिर बात वही हो गई ना कि ट्रेलिंग जो है वो छोटा रखो, बड़ा रखो, ट्रेलिंग ट्रेलिंग ही होता है। और मैं अभी तक जहाँ तक हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग-अलग होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे स्ट्रैटेजी में ट्रेलिंग जो है वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। हालाँकि मैं बड़े ट्रेलिंग पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रेलिंग डालूँ, लेकिन ऐसा डालूँ जो मतलब मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे कि हाँ, देखो ग्रीन में महीने में पूरा 30 दिन में मैं 30 दिन ग्रीन में रहूँ उस और मेरा पीएनएल जो है वो आरओआई अगर अच्छा नहीं निकल पा रहा है, तो मेरे ग्रीन में रहने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ जो ग्रीन में रहते हुए, ऐसा भी नहीं है कि पूरा 15 दिन रेड और 15 दिन ग्रीन, ऐसा भी मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्रीन भी हो, रेड भी हो, दोनों हो, लेकिन जो मेरा आरओआई है वो मतलब ज़्यादा आ सके और सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आए। तो मैं उस चीज़ का अभी बैक टेस्ट मैं अभी डेली में चेक करता हूँ उस चीज़ को। और मैं अभी शुरू से लेके अभी तक मैं अभी उस चीज़ को चेक ही करते आ रहा हूँ। लेकिन अभी तक मतलब छोटे ट्रेलिंग पर तो मैं ये मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो फेल है। बड़े ट्रेलिंग पे वो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 25 पॉइंट का जो ट्रेलिंग है ना, वो थोड़ा-सा काम कर रहा है। लेकिन वो जब तक मैं उस ट्रेलिंग से लगातार 3 महीने अगर मैं प्रॉफिट में नहीं निकल पा रहा हूँ, तो फिर ट्रेलिंग में लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। अभी मैं ऐसे जैसे जो स्ट्रैटेजी है उसी तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और अभी तक तो मैं वैसे ही करते आया हूँ। बाकी देखते हैं जब ट्रेलिंग मेरा काम करने लगेगा फिर उसके बाद मैं उसको यूज़ करूँगा। हालाँकि बिना यूज़ किए भी हम लोग अच्छा ही जा रहे हैं। ज़्यादा छेड़-छाड़ स्ट्रैटेजी को करना सही नहीं होता है। लेकिन ठीक है, मैं छेड़-छाड़ में स्ट्रैटेजी को नहीं, बस उसके थोड़े से लॉजिक को, क्योंकि देखो कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारा मतलब 1 पॉइंट से, जैसे अभी इधर ही वीक में हुआ था कि ये 16 31 30 जनवरी वाला शायद मुझे लगता है कि उस दिन हमें 1 पॉइंट से मार्केट हमारा टारगेट मिस करके और दोनों साइड का एसएल हिट करके चला गया, ठीक है। तो देखो दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट करके अगर मार्केट मेरा 1 पॉइंट से अगर रिवर्स हो जा रहा है, तो ये थोड़ा-सा सही नहीं है। क्योंकि देखो मार्केट को आप बोल दोगे कि आ बैल मुझे मार, तो भाई वो मारेगा, ठीक है। आप पूरा मार्केट के भरोसे आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो। आपका अपना भी रूल्स होना चाहिए इस चीज़ के मामले में भी कि भाई हाँ, मेरा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। तो मैं 1:1 के बाद तो मैं एटलीस्ट मैं कॉस्ट पे आ ही सकता हूँ ना। चलो ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि 1 पॉइंट से मिस होकर के आकर के पूरा का पूरा मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और फिर उसके बाद ये कर देना, ये थोड़ा-सा सही नहीं होता है। और मैं ये चीज़ मेरे साथ मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐसा मतलब हुआ है कि मतलब वहाँ से घूम के मार्केट आ गया। पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है।
या तो एंट्री करते के बाद मतलब 400-500 प्रॉफिट दिखाने के बाद लॉस में दे देगा, या तो मतलब एंट्री करते के साथ टारगेट दे देगा। लेकिन एक पॉइंट से मिस होना, ये अभी तक का मेरा मतलब एक्सपीरियंस में अभी तक ये चीज़ मैंने फेस नहीं किया है। तभी मैं ये चीज़, हालाँकि ट्रेलिंग एसएल में जैसे ₹1500 का प्रॉफिट चला गया, ठीक है? तो ₹1500 का प्रॉफिट जाने मतलब कितना हो गया? पहले जो हम लोग ट्रेड करते थे तो 20 पॉइंट के हिसाब से ₹1500 का था, ठीक है? तो वो तो मेरे लिए वर्क नहीं करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 25 पॉइंट में, अगर 25 पॉइंट मेरे फ़ेवर में चला जाए तो मैं एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँ, ताकि मुझे लॉस ना लेना पड़े कि हाँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा मार्केट को छोड़ दूँगा मेरे अपने भरोसे कि भाई तुम आके मुझे मेरा लॉस ही कर दो, तो वो तो भाई देखो, मार्केट है, वो कुछ भी कर सकता है और किस दिन किस तरीके से ट्रेड करेगा, ये ना मुझे पता है और ना मार्केट को भी पता होता है। लोग जिस तरफ एसएल रहेंगे उसी तरफ वो मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो अब आप किस तरफ बैठे हो, मार्केट थोड़ी आपके लिए ही खुला हुआ है। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा-सा ट्रेडिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी से नहीं काम कर रहा हूँ, मैं अगस्त से ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं अभी कुछ अच्छे पॉइंट पे नहीं पहुँच पाया कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूँ, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी में कोई भी चीज़ चेंज करना बेवकूफ़ी से भरा होता है, ठीक है। और मैं कोई भी चीज़ बेवकूफ़ी वाला करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरा, बहुत अच्छा अभी तक जो हम लोग करते आए हैं वो बहुत अच्छा जा रहा है। लास्ट मंथ भी बहुत अच्छा गया, फ़रवरी भी उम्मीद करता हूँ अच्छा ही जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है ना वो चलेगा, लेकिन मैं ट्रेलिंग को थोड़ा-सा मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैं 40% लेके चल रहा हूँ कि मुझे ट्रेलिंग करना चाहिए। बाकी कौन-सा वाला ट्रेलिंग मेरी स्ट्रैटेजी के लिए बेस्ट है, उस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर वैसा होता है ना, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर अपडेट करूँगा कि हाँ, अब से हम लोग ट्रेलिंग वाला जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीक का पीएनएल कुछ ऐसा ही है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 1000 के लॉस में है। बाकी कल फिर मार्केट ओपन होगा, तो कल से मैं फिर ट्रेडिंग वीडियो लाता हूँ, जो चैलेंज वाला है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ट्रेडिंग अपडेट के साथ। गुड बाय।